कोर्स को जो बेसिक आईटी लिटरेसी के रूप में मान्यता प्रदान की गई उस राजस्थान गैजेट ऑर्डर की कॉपी है। ये 17 नवंबर 2008 को जारी की गई थी। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2010 के अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क्स टेलीफोन ऑपरेटर की भर्ती से संबंधित योग्यता के लिए RSCIT को एक आवश्यक पात्रता के रूप में शामिल कर लिया गया है। उससे संबंधित डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के ऑर्डर यहाँ पर आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इसके पश्चात काफ़ी सारी वैकेंसीज जिनमें लोअर डिवीजन क्लर्क का रिक्रूटमेंट किया जा रहा था में RSCIT एक आवश्यक पात्रता के रूप में शामिल कर ली गई थी। अगर देखें तो कुछ वैकेंसीज को मैंने यहाँ लिस्ट किया है। 2013 में जैसे डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज़ के अंदर 756 LDC वैकेंसीज के लिए इसको शामिल किया। फिर सुखाड़िया यूनिवर्सिटी तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर भी LDC की भर्ती में इसे शामिल किया गया। और उसके पश्चात RPSC ने जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी थी उसमें भी इसको शामिल किया। वर्ष 2015 में पटवारी भर्ती परीक्षा में भी इसको शामिल कर लिया गया। इसके साथ साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नियमानुसार RSCIT कोर्स करने पर फीस के पुनर्भरण की घोषणा कर दी गई। अगर आप सरकारी भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे LDC के लिए भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो RSCIT एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और इसके ऊपर आपको ज़रूर विचार करना चाहिए। तो आइए जानते हैं RSCIT के बारे में बाकी जानकारियाँ कि ये RSCIT का पूरा नाम है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ये एकमात्र कोर्स है और इसका जो मुख्य रूप से उद्देश्य है वो है कि हमारे राजस्थान राज्य के नागरिकों को डिजिटली साक्षर बनाना और इसके जरिए IT साक्षरता को बढ़ावा देना है, जिससे कि आम नागरिक अपने रोज़मर्रा के कार्य, ऑफिस के कार्य को बहुत एफिशिएंटली करने में सक्षम बने। साथ ही साथ दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस प्रकार से एक बहुत ही कम फीस में, एक बहुत ही जस्टिफाइड फीस के अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कंप्यूटर एजुकेशन ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में एक समान रूप से प्रदान कर सकें। इसके अलावा इसमें एक जो नया उद्देश्य जुड़ गया है वो है राजस्थान के नागरिकों को डिजिटल सुविधाओं का ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्रदान करना और साथ साथ में उन्हें इस कैपेबल बनाना कि वे सरकारी सेवाओं का उपयोग स्वयं से कर सकें। मटेरियल के रूप में पाठ्य सामग्री एक RSCIT कोर्स की बुक मिलती है जो कि बहुत उपयोगी है। वर्तमान में ये कलर्ड बुक दी जा रही है जो कि काफ़ी रिच कंटेंट के साथ में है और आपको काफ़ी पसंद आएगी इसमें। इसके अलावा सभी जो एनरोल्ड विद्यार्थी हैं, यानी कि RSCIT कोर्स के अंदर जिन्होंने एनरोल किया है, उन्हें LMS का लॉगिन ID व पासवर्ड दिया जाता है। LMS का मतलब है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू आप इंटरनल असेसमेंट पूरी तरीके से करते हैं। सेल्फ सर्विस मोड के अंदर में आप खुद सीख सकते हैं, हेडफोन लगा करके सिस्टम आपकी मदद करता है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि अगर पहले चांस के अंदर कोई विद्यार्थी एग्ज़ाम जो है पास नहीं कर पाता है, तो जो अगली बार जब भी VMU द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें वो आवेदन कर सकता है री एग्जामिनेशन के लिए, जिसकी फ़ीस वर्तमान में 300 रुपये है। ये फीस भी हो सकता है निकट भविष्य में आगे बढ़ जाए या घट जाए। तो कुल मिला के कितने मौके मिलते हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कुल मिला के 4 मौके मिलते हैं। यानी एक विद्यार्थी अधिकतम 4 बार VMU की परीक्षा में अपेयर हो सकता है और पास होने का प्रयास कर सकता है।